मैं लास्ट टाइम कहा था ये वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, N51 की, N51। तो N51 में जब आप क्लिक करोगे, N51 में, तो आपको ये वाला दिखाई देगा। 1 मिनट होल्ड करो, इसको पढ़ो तब तक। 20, 40, 60, 80. It's the pattern continues. क्या लिखा हुआ है? लुक एट द पैटर्न बिलो। तो नीचे कुछ आपको एक पैटर्न दिया, एक नंबर्स दिए। कौन से नंबर दिए? ये वाले सर 160। और कह रहा है इफ द पैटर्न कंटिन्यूज, अगर ये पैटर्न, अगर ये जो अरेंजमेंट है नंबर का, अगर ये कंटिन्यू करता है, अगर ये आगे चलते जाएगा, व्हाट विल बी द 8th नंबर। तो 8वां नंबर क्या होगा? ये क्या है? 1 2 3 4, यहाँ 5वां, 6th, 7th, 8th। 8th नंबर क्या बोला आपने आशुतोष? सर 8th बोला 160। ओके, आशुतोष कह रहा है इसमें 160 होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें क्या रूल, क्या पैटर्न में क्या दिख रहा है आपको, क्या ऐसे पैटर्न बन रहा है? सर 20 हर एक में। हाँ, हर वेरी गुड, हर स्टेप में 20 ऐड हो रहा है। तो 80 को 20 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 100, 120, 140, 160। वेरी गुड। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए। और चेक करते हैं, कह रहा है वेरी गुड। फिर ये द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ एग्स यूज्ड व्हाइल बेकिंग ए लार्ज बैच ऑफ कुकीज। तो जब उन्होंने कुकीज बनाई, कुकीज होते हैं बिस्किट, तो ये जब 1 कुकी बनाए तो उन्होंने 5 एग्स यूज किए। जब 2 बनाए तो 10, फिर इसी तरह 15, 20। फिर आगे लिखा है इफ द पैटर्न कंटिन्यूज, अगर यही पैटर्न आगे कंटिन्यू करेगा, हाउ मेनी एग्स विल बी यूज्ड फॉर 6 बैचेस ऑफ कुकीज। बताओ, कीर्ति, कीर्ति बताएगी। चलो, कितने एग्स होंगे? शाबाश कीर्ति, समझ में आ रहा है? माइक ऑन करो। चलो आशुतोष, आप बताओ। सर हाँ, हाँ, फिर से बोलो, आवाज कट रही है। 30। फिर से 30। हाँ, यस सर। हाँ, वेरी गुड। क्यों, क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये हर 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20। तो 6 बैचेस के लिए क्या होगा? 6 5s are 30। तो हम 30 पे इसको लॉक करते हैं और चेक करते हैं। कह रहा है गुड वर्क। विच रूल डिस्क्राइब्स द पैटर्न बिलो। अब आपको रूल पूछ रहे हैं कि ये जो नीचे पैटर्न दिख रहा है उसमें क्या रूल दिख रहा है आपको। ये पैटर्न है। अब रूल नंबर ए ये लिखा हुआ है ऐड 3। रूल नंबर बी में लिखा है ऐड 12। रूल नंबर सी में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 4। और रूल नंबर डी में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 16। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको रूल? ए बी सी डी, कौन सा वाला?
शाबाश आशुतोष। कोई रूल दिख रहा है? हाँ? सर सी सी, वेरी गुड। मल्टीप्लाई, सी हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4। हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 4 से करेंगे तो 4, फिर 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64। तो हर स्टेप में ये वाला रूल जो है वो दिख रहा है आपको। तो इस रूल को हम सी को लॉक करते हैं। वेरी गुड। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने हमने कर ली। ठीक है, आप ये तो बीच में लास्ट टाइम तो हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे, आज बाकी के हमने कर लिए। कौन सा वाला ये एक्सरसाइज था? N5-1। तो आज अब नेक्स्ट हम करते हैं N5-2। ठीक है, तो N5-2 को मैं क्लिक करता हूं। ये हमारी साइट पे आपको एक्सरसाइजेस दिखाई देंगी ई स्कूल ट्यूब पे। ये खोलना आता है ना पेज? कीर्ति आपको आता है ना? यस सर। ओके। तो N5-2 पे मैं क्लिक करता हूं और ये एक्सरसाइज हम करते हैं। ये भी खान एकेडमी की एक्सरसाइज है। तो खान एकेडमी को हम थैंक यू भी बोलते हैं। अब देखो अब ये लिखा हुआ है पैटर्न्स विद शेप्स। अभी तक तो हमने नंबर का देखा, अब हम शेप्स का देखेंगे क्या पैटर्न है। ठीक है, अब मैं पढ़ के समझाता हूं। मैक्स इज ए प्रोफेशनल टेबल ऑर्गेनाइजर। तो ये टेबल का ऑर्गेनाइज करता है। और टुडेज इवेंट ही बॉट स्क्वायर टेबल। तो एक स्क्वायर टेबल आया हुआ है, ये एक टेबल है। ए सिंगल स्क्वायर टेबल कैन सीट 4 people, 1 at each side। तो ये दिखाया है एक टेबल में 4 लोग बैठ सकते हैं, एक साइड पे एक आदमी बैठ सकता है। फिर कह रहा है इफ मैक्स जॉइंस 2 tables along a side as in the second picture he can seat 6 people। अब सेकेंड पिक्चर देखते हैं कि जब 2 टेबल्स को एक साथ ये जोड़ते हैं, जैसे ये एक टेबल है इसके साथ दूसरा टेबल जोड़ा, तो कितने लोग बैठ सकते हैं? 6। क्योंकि ये वाली यहां बीच में तो बंद हो गई जगह, तो यहाँ पे एक बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो टोटल कितने बैठ गए? 6। सर इसे आंसर भी वो कर सकते हैं कि तो अगर 2 टेबल में आ जाएंगे 8 और 2 साइड कवर नहीं होंगी तो -2 6। हाँ, क्योंकि लेकिन यहाँ पे तो बीच में तो नहीं बैठ सकते ना, इसलिए 6 हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी पीपल कैन मैक्स सीट विद इवन एक्सटेंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द चार्ट बिलो। अब इसके नीचे हम देखते हैं। अब जब 3 टेबल्स इकट्ठे होंगे, 3, तो कितने लोग बैठ सकेंगे? सर 7 लोग। 7। 7 कैसे? 7 कैसे? अगर आप 3 टेबल रखोगे, 1 2 3, तो साइड में तो 2 होंगे और सामने सामने सर 8 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 है। तो और 4 में कितने होंगे? तो 4 में क्या करना है? इसको हटाना है। यहाँ पे एक और टेबल लगेगा।
सर 10। तो 10। तो अब अगर आप इसमें एक पैटर्न देखोगे, सर +2। नहीं +2 तो बाद में आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ शुरू में देखो 4 और यहाँ पे तो 6, फिर 8, फिर 10। हाँ, और यहाँ पे कितना होगा 5 पे 12। सर 5 पे 12। अब इसको हम फिल करते हैं। 3 टेबल पे आप कह रहे हो 8, 4 पे 10 और 5 पे 12। अब इसको चेक करते हैं। कह रहे हैं नाइस वर्क। अब फिर से पैटर्न ऑफ शेप है। फॉलोइंग पैटर्न, जो नीचे पैटर्न दिया हुआ है, एवरी सेकेंड शेप, हर दूसरा, एवरी सेकेंड मतलब एक को छोड़ के दूसरा, इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मालूम है? सर क्वाड्रिलेटरल एक शेप का नाम होता है। एक किसका नाम होता है? शेप का। हाँ, शेप का। क्वाड्रिलेटरल लिखो कॉपी में। क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग होता है? शेप, ये तो सही बोला आपने, एक शेप का नाम होता है, लेकिन किस शेप का नाम होता है? सर जिस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4। 4। सो कोई भी शेप जिसमें 4 साइड्स हो और 4 एंगल्स हो, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, ये लिखो कॉपी में। क्वाड्रिलेटरल मतलब विच हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। ये बीच के वाले तो एंगल्स हो गए, वो कोई भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसके भी 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4। या रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो पढ़ा है ना आपने, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो ये वर्ड लिखना कॉपी में, क्वाड्रिलेटरल। तो कह रहे हैं एवरी सेकंड शेप। अब देखो सेकंड शेप, एक को छोड़ के, ये सेकंड है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। फिर एक को छोड़ दिया, फिर क्वाड्रिलेटरल है। फिर एक को छोड़ दिया, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। फिर एक को छोड़ दिया, फिर क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एक प्रकार से एक पैटर्न बन गया कि हर एवरी सेकंड, हर दूसरा शेप एक क्वाड्रिलेटरल है। और साथ में लिखा है एंड एवरी थर्ड शेप, जो तीसरा शेप है, तीसरा मतलब किस पोजीशन पे? थर्ड पे, 6 पे, 9 पे, 3 3 के बाद वो शेप क्या है? इज फिल्ड इन। वो आप लोग को इन्होंने फिल किया हुआ है, बनाया हुआ है। जैसे पहला वाला थर्ड शेप, थर्ड क्या है? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल। फिर 6th पे क्या है? 6 पे क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड। फिर 9th पे क्या है? 9 सर्कल। हाँ। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं?
जो कुछ आपको एक सेंटेंस जो आपको कुछ बताता है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेट हो गया, स्टेट एज वर्ब हो गया बताना कुछ। आई सेंटेंस आपको कुछ बता रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। Every three is a स्टेटमेंट्स आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? और साथ में लिखा है चूज 2 आंसर्स, यानी कि 2 आंसर आपको सही होंगे। अब पहला पहला सेंटेंस क्या है? एवरी मल्टीपल ऑफ 3 इज ए फिल्ड इन शेप। फिल्ड इन मतलब जिसमें जिसमें आपको फिल किया हुआ, जैसे इसमें इंक भरी, जैसे ये सर्कल के बीच में इन्होंने कुछ कोई कलर भरा है तो इसको फिल किया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? yes sir, सही है ना? yes sir. कि Every हर एवरी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हर तीसरी शेप जो है वो फिल की हुई है। हाँ, ये तो सही लग रहा है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सही है। only. अब Sir, क्या हाँ, A and C. ए एंड सी। सर क्योंकि सेकंड पे लिखा है कि एवरी ऑड नंबर शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो हर ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर कौन से होते हैं? सर जैसे 1 3 5 7 9। हाँ, वेरी गुड। सो ऑल, ये कह रहा है एवरी ऑड नंबर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्या सही है गलत है? सर सर गलत है। हाँ, दैट मीन्स ये ट्रू नहीं है। और फिर तीसरा है शेप 12 इज ए फिल्ड इन क्वाड्रिलेटरल। तो शेप नंबर 12 जो होगा वो तो हमने देखा ही, पहले लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3। तो 12 भी तो 3 का मल्टीपल है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 4 जा 12 is a filled in quadrilateral. filled in quadrilateral, ये 3 ही है और भी है? ये तो ठीक है। अब क्योंकि लिखा है चूज 2 आंसर, एक दो सर्कल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कल। तो शेप 12 जो है वो फिल्ड इन होगा। चलो, क्योंकि 3 का मल्टीपल जो है वो फिल्ड इन है। नेक्स्ट, अब ये पैटर्न हमने देखना है फिर से। पैटर्न ऑफ शेप्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी इन द पैटर्न एट द 6th स्टेप। अब ये स्टेप नंबर 1 2 3 4, फिर ऐसे यहाँ पे 5th स्टेप होगा और यहाँ पे 6th स्टेप होगा। तो 6th स्टेप में कितने स्क्वायर होंगे? तो अभी आप देखो यहाँ कुछ रूल दिखाई दे रहा है आपको इस शेप्स को देखने से? क्या रूल नजर आ रहा है? सर ये 3
सर ये 3 प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है? सर, प्लस नहीं हो रहे। 3 कहाँ प्लस हो रहा है? इसमें तो 1 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 3 + 2 5 and 1 6, इसमें 4 + 3 7 2 9 and 1 10। क्या रूल, कुछ रूल नजर आ रहा है? और हाँ, हम्म? कितने स्क्वायर होंगे? इसमें 2 स्क्वायर ऐड हो गए, इसमें 3 ऐड हो गए, इसमें 4 ऐड हो गए, इसमें 5 ऐड हो जाएंगे। 1 और 3 में 2 स्क्वायर्स ऐड हो गए, 3 से 6 बन गया तो दैट मीन्स 3 स्क्वायर्स ऐड हो गए। 6 से 10 हो गया तो दैट मीन्स 4 स्क्वायर ऐड हो गए। तो कितने ऐड हो रहे हैं वो ग्रेजुअली एक एक नंबर से बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर पे कितने स्क्वायर ऐड हो जाएंगे? 5। और 10 और 5 कितना होता है? 15। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे, 6 स्टेप पे, हर एक में यहाँ 2 3 4 5, यहाँ 6 ऐड हो जाएंगे। 5 और 6, सॉरी 15 और 6, 15 और 6 हो गया 20। दैट मीन्स ये वाली शेप 15 स्क्वायर की होगी और नेक्स्ट शेप 21 स्क्वायर की होगी। समझ में आ रहा है? कीर्ति, आपको समझ में आया पैटर्न? यस सर। नहीं, ये वाला, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो इसमें क्या रूल था कि हमने देखा कितने, हर स्टेप में कितने स्क्वायर्स ऐड हो गए। फिर हमने देखा वो भी एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। यहाँ 2 ऐड हो गए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और हमको आंसर मिल गया 21। तो हम 21 को क्लिक करेंगे और चेक। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं होमवर्क। और ये किसका है? पैटर्न, शेप पैटर्न्स, पैटर्न विद पैटर्न, पैटर्न विद शेप्स। तो इसमें क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ ये पूछ रहा है हाउ डज द पैटर्न ग्रो एट ईच स्टेप, कि हर स्टेप में पैटर्न कैसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से इसको पढ़ना है। तो ये होमवर्क है आशुतोष, मैं ये व्हाट्सएप करूंगा इसकी पिक्चर। कह रहा है लुक एट द पैटर्न बिलो, इस पैटर्न को देखना है। और फिर बोल रहा है कि ये कैसे बढ़ रहा है, और इनमें से ABCD आपको बताना है कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूं और ये आपको स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप करता हूं, ठीक है? मेरे को फिर आप अपना आंसर व्हाट्सएप करना, ओके? इसको बनाना, कॉपी में ड्रॉ करो और फिर मेरे को आंसर इनमें से सिलेक्ट करके भेजो, ओके?
चलो मैं क्लास एंड करता हूँ। बस सर।